हेलो गाइस, आई एम MK श्रीवास्तव। आज फिर आपसे जुड़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाई MK सर के द्वारा। हमारे साथ में ड्राइविंग कर रहे हैं दुलाल भाई और बढ़िया ड्राइविंग कर पा रहे हैं, अच्छी कैप्चरिंग है। आज इनका क्लच गियर का सेकंड डेज का कोर्स है, तो चलिए न्यूट्रल चेक कर लीजिए दुलाल भाई। सीट सही कर लिए हैं, सीट बेल्ट लगा लिए हैं जी। इंजन स्टार्ट कर लिया जाए। सेकंड डेज का कोर्स है ना क्लच गियर का आपका? जी हाँ जी। फर्स्ट गियर डाला जाए, हैंड ब्रेक रिलीज किया जाए, बटन दबा के तब ऊपर जाएगा। बटन दबाते हुए ऊपर खींचेंगे तो बटन, एक्चुअली ऊपर खींचने का रीज़न क्या है यहाँ इसका कि बटन दबाया जाए हल्का। जी हाँ। तो बटन पे उंगली रखते हुए जब ऊपर खींचेगा तो बटन दब जाएगा। जी, बढ़ा के दिखाइए गाड़ी आप उनको। ओके, ज़रूरत पड़ेगी तो बीच में हाँ क्लच दबा लीजिएगा, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हाँ। गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही क्लच दबा दबा के ड्राइविंग की जाएगी। ओके, बढ़ा लिया जाए दुलाल भाई। स्टीयरिंग कंट्रोल करते हुए स्पीड बढ़ाएं ताकि हम सेकंड गियर करवा पाएँ आपसे। और बढ़ाएं ज़रा, क्लच दबा दीजिए, एक्सलेटर छोड़ के सेकंड कर दीजिए। एक्सलेटर नहीं छूट रहा है आपका क्लच दबाते समय, आवाज़ नहीं आ रहा है, फीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, आवाज़ को फील किया कीजिए। क्लच दबाते समय एक्सलेटर का छूटना बहुत ज़रूरी है। ठीक। क्लच दबाइए जी। लेफ़्ट का इंडिकेटर दिखाया जाए। यहाँ ध्यान देते हुए टर्न करेंगे। अगर स्पीड तेज़ हो रही है तो क्लच फिर दोबारा दबाया जाएगा। लाइए क्लच को पॉइंट पे। क्लच लाइए पॉइंट पे। जरा सा बढ़ जाएं आप, हल्का सा। और इंडिकेटर देके राइट में लुकिंग ग्लास देखते हुए धीरे धीरे राइट लाइन को चेंज करें। क्लच दबाएं। क्यों दबाया गया क्लच यहाँ? हाँ जी, ले आइए क्लच। इसमें कुछ न समझ में आए तो पूछते रहिए दुलाल भाई। क्लच बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्लच को ऑपरेट करने का तरीका जो है क्लच छोड़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सही ढंग से कैसा क्लच छोड़ पा रहे हैं कि क्लच के द्वारा गाड़ी आपकी कंट्रोल में रहे। इंडिकेटर ऑफ किया जाए। दबाने के लिए हमेशा तुरंत दबा लिया जाता है, तुरंत एकदम दबा लिया जाता है पूरा। छोड़ते समय ही थोड़ा सा वही डिफ़िकल्ट फील होता है। पढ़ें ज़रा सा, दबाइए क्लच दबाइए। अच्छा चलिए, कोई नहीं, निकाल लीजिए। गाड़ी थोड़ी राइट बार बार दब रही है, ध्यान देते हुए जी। बढ़ा लिया जाए थोड़ा सा स्पीड हल्का। क्लच हमेशा जब भी गाड़ी कुछ आया है कुछ, हाँ तुरंत दबा लिया जाए, पूरा दबा लिया जाए। जितना ज़्यादा एक्टिविटी रहे आपके पर फट से दबा लिया जाएगा। एक्सलेटर छोड़िए, दबा लीजिए क्लच। अपने पॉइंट को जब क्लच दबाना है क्लिक पर छोड़ देना। जी जी जी, फिर दबेगा क्लच। स्टीयरिंग मेंटेन कीजिए पहले। हाँ, क्लच को एकदम धीरे धीरे छोड़ना है। हाँ, धीरे धीरे पॉइंट पे लाके रोकना है। पॉइंट पे लाके जी, सही सेंटेंस इसका ये है।
कि धीरे धीरे छोड़ के पॉइंट पे लाके रोकना है, बाइटिंग पॉइंट पे। कोई बोलते हैं 25% छोड़िए, कोई बोलते हैं 50% छोड़िए, बट ऐसा नहीं है। क्लच दबाइए, देखिए गाड़ी कहाँ जा रही है, ध्यान डिस्ट्रैक्शन बना रहा है जी। ले आइए क्लच का पॉइंट बढ़ाया जाए। एक्चुअली क्लच में एक बाइटिंग पॉइंट होता है जहाँ आने पे व्हील इंजन के पावर में कनेक्ट होता है। वैसे तो बहुत लंबा प्रोसेस है बताने का, मैकेनिज्म में जाइएगा, शॉर्ट तरीके से बताते हैं। क्लच जब आप छोड़ते हैं तो व्हील इंजन के पावर से कनेक्ट होता है ना, तो जब वो कनेक्ट होता है उसी पॉइंट को बाइटिंग पॉइंट कहते हैं। अब ये हर गाड़ियों में अलग अलग तरीके का होता है। रीजन जैसे नया क्लच रहेगा तो थोड़ा सा क्लच नया अगर क्लच प्लेट रहेगा आपकी गाड़ी में तो थोड़ा सा क्लच छोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा गाड़ी। जैसे जैसे वो घिसते जाता है, पुराना होते जाता है, वो सेटिंग ऊपर आते जाता है, क्लच का पैडल धीरे धीरे ऊपर आते जाता है। मतलब थोड़ा जैसे पहले शुरुआती दौर में नया है तो 20% पे छूटेगा, वो बढ़ेगा, बाइटिंग पॉइंट पे आएगा। फिर थोड़ी पुरानी होएगी, घिसेगा क्लच प्लेट तो 30% पे आ जाएगा, फिर 40% पे, ऐसे धीरे धीरे वो ऊपर आते जाता है। लास्ट में जब एकदम खत्म होने के कगार पे आता है क्लच प्लेट तो उसका पॉइंट, बाइटिंग पॉइंट जो होता है एकदम ऊपर आ जाता है, लास्ट तक आ जाता है। तो इस तरीके से वो होता है। तो वो मेन मायने रखता है बाइटिंग पॉइंट। ये जैसा, हाँ जी, ये नहीं कि हाफ क्लच छोड़ें या क्वार्टर क्लच छोड़ें, 30% छोड़ें, ऐसा नहीं। बाइटिंग पॉइंट उसको फील करना पड़ता है कि कौन सी जगह में आने के बाद आपकी गाड़ी मोशन में आ रही है, यानी व्हील जो है इंजन के पावर से कनेक्ट हो रहा है। ओके, राइट का इंडिकेटर दिखाया जाए, एक्सीलेटर छोड़ दिया जाए। यहाँ क्लच दबाना कंपलसरी है क्योंकि डाउन है। आप क्लच दबाइएगा तो हम हल्का सा ब्रेक ले लेंगे। दबाइए क्लच। हाँ, टर्निंग पॉइंट पे ध्यान देते हुए डिवाइडर पे टर्न होगी गाड़ी आपकी। गुड, बहुत अच्छे, बढ़िया है। जरा सा बाइक का जो गियर ट्रांसमिशन सिस्टम है सेम इसमें भी वही है, बस फर्क इतना है कि इसमें अपना इनिशियल टॉर्क होता है, इसके वजह से गाड़ी क्लच के द्वारा बढ़ी जाती है। बाइक में क्या होता है, एक्सीलेटर और क्लच का सिंक्रोनाइज करना पड़ता है उसमें पावर देने के लिए इंजन में जी। बस यही डिफरेंट है, बाकी सेम मेथड। जो स्पीड में उसमें जो गियर डाला जाता है वो उसी तरीके से इसमें भी डाला जाता है। क्लच जैसे दबाया जाता है, जैसे छोड़ा जाता है, सेम मेथड है। क्लच धीरे धीरे छोड़ा जाता है। हाँ हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके जैसा है एकदम। क्लच दबाएं, क्लच दबाना है, एक्सीलेटर को पूरा छोड़ देना जी। देखिए कहाँ जा रही है गाड़ी जी। दबाए हैं क्लच जी। हमेशा मतलब बम्प पे आपको पूरा मतलब क्लच दबाना है। बम्प की बात नहीं है, हाँ। जहाँ आपको स्पीड कंट्रोल करना है वहाँ क्लच दबाना है। अच्छा। अब बम्पर है तो स्पीड तो दबाना है, स्पीड ब्रेकर है अगर, तो आपको स्पीड तो कंट्रोल करना होगा। स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्लच दबाना होगा, बेसिक सी बात है। तो जहाँ क्या होता है, जब आप क्लच दबाते हैं तो डाउन में ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, चढ़ाई में क्लच से कंट्रोल हो जाती है गाड़ी। अभी जो काम क्लच दबाए हुए थे मतलब अभी इतना देर तक, हाँ, तो गाड़ी अपने भाग रही थी। मतलब भाग नहीं रही थी जी, क्या मोशन में थी इसलिए भाग रही थी? ऐसा नहीं है, लुढ़क रही थी गाड़ी। आप हाँ, लुढ़क रही थी। ढलान है ना आगे, अच्छा। आपने क्लच दबा के व्हील को फ्री कर दिया, इंजन से डिस्कनेक्ट कर दिया गया, तो डाउन में गाड़ी लुढ़क जाएगी तेजी से। ओके। चढ़ाई में गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी। भाई अगर व्हील को आप अपने साथ चलाते हुए चले जा रहे हैं, उससे हट जाइए तो क्या होगा, डाउन में तेजी से लुढ़क जाएगी वो, चढ़ाई में थोड़ी स्लो हो जाएगी जाके कहीं न कहीं वो, है ना। क्लच दबाने का मेन रीजन ये है कि आप क्लच को इंजन के पावर, व्हील को इंजन के पावर से डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ हमको ब्रेक लेना पड़ा, आप क्लच दबाए थे तो डाउन है, लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाइए। अब जैसे डाउन दिख रहा है ना आपको, यहाँ क्लच दबाइएगा थोड़ी गाड़ी रुकेगी आपकी, दबाइए क्लच। अब यहाँ क्लच इसलिए दबाया जा रहा है कि ज़रूरत पड़ने पे हम ब्रेक यूज़ कर सकें। ये अभी तक देखिए लुढ़क के जा रही है, अपने आप ही लुढ़क के जा रही है। देखिए ये डाउन है, जब तक लुढ़केगी। अब जहाँ हल्का चढ़ाई आ जाएगा वो अपने आप स्लो हो जाएगी। देखिए
देखिए यहाँ स्लो होने लगी जी। क्योंकि चढ़ाई है थोड़ी। स्टीयरिंग मेंटेन कीजिए। कहाँ जा रही है गाड़ी आपकी? ध्यान देके, दोनों तरफ ध्यान देके तब निकालिएगा गाड़ी। लाइए क्लच को सही से पॉइंट पे। 1 मिनट। गाड़ी रुक गई ना, जी फर्स्ट गियर करना होगा आपको। बाइक में भी यही होता है। जी। डालिए फर्स्ट गियर। चलिए ले आइए क्लच के द्वारा गाड़ी बढ़ाइए। पॉइंट पे ही रहनी चाहिए गाड़ी, देखते हुए पीछे। आइए, चलिए निकालिए गाड़ी। हाँ, पॉइंट पे आइए, अपने टर्निंग पॉइंट पे जी। अब ये फर्स्ट में बढ़ गए। अब जैसे बाइक में फर्स्ट में बढ़े, अब स्पीड बढ़ा के क्लच दबा के सेकंड गियर। तो पहले स्पीड बढ़ाइए, क्लच दबाइए, एक्सीलेटर छोड़ के सेकंड कर दीजिए। ले आइए क्लच वापस पॉइंट पे। सिंपल मेथड है। अब जैसे लगे कि काफ़ी स्पीड बढ़ गई है, स्पीड बढ़ाते चले गए आप, इंजन पे लोड फील हो रहा है, इंजन पे भारीपन फील हो रहा है, तो फिर थर्ड गियर यूज़ होगा जी। तो हमसे सिटी ड्राइविंग में हम लोग कौन सा गियर? सेकंड थर्ड काफ़ी होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्योंकि सिटी में 30 से 40 इसके ऊपर की स्पीड चलना उचित नहीं है। चलने के लिए लोग 70-80 में भी चलते हैं, बट वो रिस्की है। तो रिस्क हम क्यों उठाएं? हम सुविधाजनक इस तरीके से ड्राइविंग करें, सुरक्षित रहें भाई। तो 20, 30, 40 काफ़ी है सिटी में। आज आप अंदर नहीं जाएंगे टर्निंग पॉइंट में, आप सीधा निकलेंगे आज। अभी तक थर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी है कहीं ना, क्योंकि स्पीड ही नहीं मिल पाया हो। और समझे ना, थर्ड डालना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर वो स्पीड में मेंटेन करना होगा आपको। फिर गाड़ी बंद हो जाएगी। आप गाड़ी बंद, हाँ नहीं, नॉक करेगी गाड़ी। तो इससे बेटर ये है कि जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उतने में ही चलाई जाए। गियर मायने नहीं रखता है कि नहीं आप 5th में चलें तो एक अच्छे ड्राइवर कहलाए जाएंगे। आप ड्राइविंग के द्वारा अपनी ज़रूरत पूरी करें, बस आप अच्छे ड्राइवर माने जाएंगे। गुड, वेरी गुड। ले आए क्लच, फिर से बढ़ जाए। अब जैसे यहाँ ज़रूरत पड़ा आपको स्लो करने का, क्लच दबा लिए। ऐसे ही एवरी टाइम बढ़ें ज़रा। स्ट्रेट जाएंगे सीधे। छोड़ देना है, एक्सीलेटर छोड़ देना है। सॉरी एक्सीलेटर छोड़ देना। अब ज़रूरत पड़ेगी तो क्लच भी दबा लेना है। दबाइए क्लच, ज़रूरत है ना। रिक्वायरमेंट फील हो रहा है ना, सामने से गाड़ी है तो क्लच दबाना कंपलसरी है। अब यहाँ ये हमको ब्रेक लेना पड़ा। अब ले आइए क्लच वापस पॉइंट पे, ले आइए। बस बस यहाँ लेफ़्ट वाली लाइन मेंटेन किए रहिए आप, लेफ़्ट वाली, राइट वाली नहीं, क्योंकि हम लोग आगे से लेफ़्ट जाएंगे तो लेफ़्ट ही मेंटेन किए रखिए। अच्छा, मेरी था कि अगर हम चल रहे हैं, हमें हाँ। रोड काफ़ी चौड़ा है, ठीक हाँ। है, जैसे अभी हम मतलब मेरे को डिसाइड करना पहले किधर जाना है, उस साइड रहना है पहले से। हाँ, पहले से ही। जैसे आपको लेफ़्ट जाना है तो पहले से ही लेफ़्ट लाइन में आ जाना है। हाँ। अगर राइट जाना है तो पहले से ही राइट लाइन में आ जाना है। ये ट्रैफिक रूल्स के नियम हैं। ओके, बढ़े जरा सा। ये कंपलसरी है क्या? मतलब कि आपको लेफ्ट में रहना या राइट में रहना, ऐसा कुछ नहीं है ना? इधर नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपको जहाँ सुविधा मिले वहाँ चलिए। हम राइट इसलिए पकड़वा के चलवाते हैं क्योंकि आपका राइट में चलने से ना लेन क्लियर होता है। राइट में आप दाहिने बाएं ज़्यादा नहीं कर सकते। लेफ्ट में तो जैसे लोग चल रहे हैं, थोड़ा दाहिने हो गए, थोड़ा बाएं हो गए, मैनेज हो जाता है। राइट में आपको एक तो राइट में डिवाइडर होती है, लोग लेफ्ट से निकलते भी रहते हैं, तो एक्यूरेट लेन को मेंटेन करना पड़ता है आपको, इसलिए राइट लाइन हम पकड़वा के चलवाते हैं आपसे। बाकी आप अपने सुविधा अनुसार चलें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जहाँ उचित लगे, जहाँ आपको सुविधा महसूस हो, उस लेन को पकड़ के चलें। अभी हम लोग को किधर लेफ्ट जाना है? आगे से लेफ्ट जाएंगे। अब जैसे अगर राइट पकड़ के चल रहे होते तो यहीं आपको लेफ्ट में आना था, यानी इतना पहले आपको लेफ्ट में आ जाना जरूरी था। इंडिकेटर दिखाया जाए लेफ्ट में। कम से कम 100 मीटर पहले ही लेफ्ट लेन को मेंटेन कर लीजिए आप। 500 मीटर पहले करिएगा और अच्छी बात है। जिस लेन में आपको जाना है, हाँ, उस लेन को पहले ही मेंटेन कर लीजिए। कंट्रोल कीजिए क्लच के द्वारा। यहाँ अब यहाँ डाउन है, यहाँ देखिए गाड़ी स्लो नहीं होगी आपकी जी। ये जब डाउन मार के अब ऊपर की तरफ जाएगी तब स्लो होगी ये।
क्योंकि व्हील फ्री कर दिया गया है क्लच दबा के। जी ले आइए क्लच पॉइंट पे। थोड़ा लाते लाते गाड़ी रुक जा रही है आपकी, ऐसे रुकनी नहीं चाहिए गाड़ी। यहाँ रुकने की तो ज़रूरत थी नहीं, तो पहले ही क्लच पॉइंट पे लाना था। लाइए फर्स्ट गियर है फिर से। चलिए ले आइए क्लच। हाँ जी, बढ़ा लीजिए स्पीड, बढ़ाते चलिए और बढ़ाइए बढ़ाइए, हरी अप। क्लच दबा के सेकंड कर लीजिए। हाँ बस बढ़ जाइए। टर्निंग पॉइंट में ध्यान देना है कि अगर रुकने की ज़रूरत नहीं है तो रुकने पहले ही क्लच पॉइंट पे आ जाना चाहिए, ताकि गाड़ी फिर से बढ़ जाए। नहीं तो फिर फर्स्ट करना पड़ेगा आपको। जब जब गाड़ी रुकेगी फर्स्ट करना ही पड़ेगा आपको। टर्निंग पॉइंट पे मतलब मोशन पे रहना पड़ेगा क्या? मतलब एक ऐसा नहीं है, जैसे ये टर्निंग पॉइंट है तो यहाँ तो रुकने की ज़रूरत है नहीं, है ना। क्राउड के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि कहाँ कौन से टर्न में कितनी क्राउड है। अब जो फ्री टर्न है लेफ्ट का टर्न तो फ्री टर्न होता है एक तरीके से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो वहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है। राइट टर्न करते समय आप बार बार क्लच दबाते हैं, फिर छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि राइट में डिस्टर्बेंस होता है। समझ पा रहे हैं बात? जी जी जी। अभी किधर जाना है सर? स्ट्रेट जाएंगे आप। स्लो कर लीजिए, यहाँ अभी से क्लच दबा लीजिए जी। ले आइए क्लच वापस पॉइंट पे, फिर दबेगा क्लच। स्टीयरिंग, हाँ ले आइए क्लच पॉइंट पे। डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, बस हाँ लेफ्ट लाइन में ही रहिए, क्योंकि आगे से लेफ्ट जाएंगे हम लोग जी। समझ ना, जो ये डिले हो रहा है छोड़ने में, वो डिले नहीं होना चाहिए। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए मतलब? नहीं ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ तो मान लिया आप वहाँ से घुस जाता ना वो, यहाँ तो गाड़ी रुकी हुई थी आपकी, हल्का स्लो हो गई थी, मतलब डेड स्लो हो गई थी, तो वो घुसता उसके पहले बढ़ना जरूरी था आपको, नहीं तो ऐसे खड़े रह के वेट करते रह जाइएगा। क्लच दबाइए। क्लच के पॉइंट पे आना भी एक कला है। जैसे आप क्लच के पॉइंट पे बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, जाना ये लेफ्ट वाली लाइन लेके फिर लेफ्ट जाना है आपको, इंडिकेटर दिखाया जाए तो क्लच जो पॉइंट पे लाते हैं आप, उसका सही तरीका है कि क्लच थोड़ा सा जल्दी से पॉइंट पे आ जाए आपका पैर। नहीं तो बार बार भीड़ में परेशान रहिएगा, काफ़ी समय लग जाएगा, तब कोई घुस जाएगा, उसके बाद आप वेट कीजिएगा, अच्छा फिर क्लच दबा के फिर कोई घुस जाएगा क्लच पे आते आते, है ना। अभी वो मेरे साथ हो रहा है। हाँ जी, वही चीज़, मतलब क्लच के पॉइंट पे थोड़ा सा जल्दी आना सीखिए। कैसे हम बताते हैं, क्लच दबाइए, दबा के रखिए, चलिए आइए पॉइंट पे। जैसे हाँ ठीक है, गाड़ी पीछे जा रही थी। हाँ ढलान था इसलिए पीछे जा रही थी, हम जानबूझ के नहीं रोक रहे थे। क्लच दबाइए, ठीक है, फिर से बढ़ा के दिखाइए गाड़ी। हाँ हम इसीलिए नहीं रोक रहे हैं ताकि कितनी जल्दी आप पॉइंट पे आ सकते हैं आपको पता चले, नहीं तो रुके रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। ज़्यादा तेज पे भी आएंगे तो भी गाड़ी झटके से बढ़ सकती है आगे। क्लच दबाइए, बंद भी हो सकती है। हाँ फिर ले आइए क्लच पॉइंट पे, बस देखिए ये परफेक्ट रहा आपका, समझे ना। नहीं तो वेट करते रह जाइए कि यार आए कब आए कब आए, ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए पैर की। वापस क्लच दबाइए, बाइकिंग पॉइंट नोटिस करना पड़ेगा। हाँ वो बन जाएगा, घबराइए नहीं, बन जाएगा, वेट कीजिए। दबाइए क्लच दबाइए, रोकने दीजिए गाड़ी पूरी तरीके से। हाँ बढ़ा के दिखाइए, हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, परफेक्ट। वापस क्लच दबाइए, दबाए रखिए, फिर बढ़ा के दिखाइए। हाँ ठीक है, अब देखिए हम इसको दिखाते हैं करके। दबाइए क्लच, देखिए चढ़ाई है आगे जी हाँ। छोड़िए क्लच, ठीक है, हटा लीजिए पैर। अब देखिए लुढ़कने के पहले ही देखिए बहुत ज़्यादा चढ़ाई है ना, ये देखिए क्लच दबाए, ये हम ला दिए, जैसे दबाए रुके हुए हैं, ये ला दिए क्लच पॉइंट। पीछे गाड़ी नहीं जा रही है। हाँ देख रहे हैं ना, पॉइंट जाने ही नहीं दिए। अब क्लच एक ऐसा चीज़ है कि आप चाहें तो क्लच से ही गाड़ी देखें रुकी हुई है, बिना ब्रेक के चढ़ाई है ना ये, दबाएंगे लुढ़क जाएगी, छोड़ेंगे बढ़ी जाएगी, न बढ़े न लुढ़के, खाली क्लच से रुक जाए, तब आपका क्लच परफेक्ट मान लिया बाइकिंग पॉइंट पे रोक के रखें। और रोक के नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा मेंटेन करना होगा। जैसे बढ़ी है हल्की सी, हल्का सा प्रेस कर दिए, अब ये देखिए रुक गई है। मान लिया ज़्यादा दब गया हो, थोड़ा लुढ़कने लगेगी,
तो हल्का सा फिर ला दिए। इस तरीके से इसको मेंटेन करना होगा। दबाइए क्लच, दबा के रखिए। हाँ, ले आइए पॉइंट पे। हाँ, क्लच के द्वारा गाड़ी रोक के दिखाइए। सिर्फ रोकनी चाहिए, लुढ़कनी भी नहीं चाहिए, आगे भी नहीं जानी चाहिए। हल्का सा दबेगा, नाम मात्र का। हाँ ठीक है, ये रुक गई ना क्लच के द्वारा। ठीक है, बढ़िए जरा। ये देखिए, पागल आदमी को काम धंधा नहीं है। अरे निकलो, क्या हो गया? नशा वशा करके आए हो घर से सुबह सुबह? लाइए क्लच पॉइंट पे, फिर दबाइए क्लच, फिर ले आइए पॉइंट पे, ले आइए। हाँ ये ठीक है। इस तरीके से क्लच मेंटेन किया जाएगा। एक्यूरेट क्लच इसको कहते हैं। जी हाँ। चलिए, मतलब क्लच एक ऐसी चीज है, एक ऐसा हिस्सा है आपके ड्राइविंग में कि जिसके द्वारा आप गाड़ी जितनी चाहें उतनी आपकी जरूरत के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट, फिर क्लच दबाइए। आगे कोई आ गया? मतलब क्लच से आप गाड़ी को रोक भी सकते हैं। हाँ हाँ, ले और आगे भी बढ़ाएंगे आप जी, स्लो भी कर सकते हैं जी। फिर क्लच दबा दीजिए, फिर ले आइए। चलिए निकाल लीजिए, दिक्कत नहीं है। बढ़िया है। क्लच के द्वारा आप गाड़ी को रोक नहीं सकते। अभी मतलब हम लोग मतलब थोड़ा मतलब स्टेबल कर रहे थे। हाँ, स्टेबल कर रहे थे एक तरीके से। अच्छा, चढ़ाई में बोल रहे हैं? हाँ, चढ़ाई में क्लच के द्वारा आप गाड़ी को रोक सकते हैं। अभी जैसे हम लोग मतलब जो हाँ, चढ़ाई में खाली क्लच के द्वारा आप गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। ना आगे जाने दे सकते हैं, ना पीछे जाने दे सकते हैं। बढ़े हल्का सा। अब यहाँ लेफ्ट लाइन कवर नहीं करेंगे आप, राइट लाइन या बीच वाला लाइन। राइट लाइन कवर करें। हाँ, क्लच दबा के रखें आप, क्योंकि लेफ्ट वाला लाइन फ्री रखा जाएगा लेफ्ट जाने वालों के लिए। रुकेंगे क्या? रुकेंगे रुकेंगे, दबाए रखिए क्लच। अभी मैं ये इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हम एक्सीलेटर को उतना क्लच को, स्टीयरिंग को उतना मतलब जोर से दबा के नहीं पकड़ नहीं पकड़ रहा है। नहीं, स्टीयरिंग क्लियर हो रहा है आपका। हाँ। मतलब हल्का पकड़ना है। ले आइए, चलिए बढ़ा लीजिए। राइट लाइन ही मेंटेन किए रहिएगा, छोड़िए नहीं। राइट लाइन मेंटेन किए रहिए जी। बढ़िया। ये अब यहाँ राइट पकड़ के हम इसलिए चलवाते हैं ताकि ये बहुत कंजेस्टेड जगह है, पैनिक करने वाली जगह है। ये हिल का भी एहसास कराती है आपको। बढ़िए, ये रोड जो है ये पैनिक करती है थोड़ी सी। क्लच दबा लेगा? नहीं नहीं, क्लच क्यों दबाएंगे? लुढ़क जाएगी गाड़ी आपकी क्लच दबाएंगे तो इसलिए राइट पकड़वा के चलवाते हैं ताकि एक्यूरेट मेंटेन हो सके स्टीयरिंग आपका। पॉइंट बाय पॉइंट जो है एकदम चल पाए। सर अभी जजमेंट ठीक हो रहा है? हाँ हाँ, बढ़िया हो रहा है। कल आपको अपने से गाड़ी चला के दिखानी है बिना ब्रेक के। ब्रेक हमारे पास रहेगा, बाकी क्लच, स्टीयरिंग, गियर, ये सारी चीज़ें आपको खुद से मेंटेन करनी है। स्लो कीजिए, पहले एक्सीलेटर छूटेगा, क्लच नहीं दबेगा। देखिए लुढ़क गई गाड़ी आपकी। पहले ऐसे सिचुएशन में पहले एक्सीलेटर छूटता है, गाड़ी गलत जगह चल रही है आपकी बार बार। ऐसे तो रगड़ जाएंगी जी लोग, रगड़ उगड़ के निकलेंगे। देखिए हाथ लगाना पड़ा स्टीयरिंग पे, कर दिया। लाइन तोड़े ना आप, लाइन तोड़े, उसका देखिए खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। अगर स्टीयरिंग पे हाथ नहीं लगाते तो ऑटो वाला रगड़ के निकल जाता। बढ़िया। लाइन तोड़े उसमें ऑटो, लाइन अगर तोड़े आप तो आप समझ लीजिए कि पॉकेट में रख के चल रहे हैं हादसा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं लेन टूटना ही नहीं चाहिए। बड़े लाइन टूट रहा था ना वहाँ, ऑटो वाला हो सकता है मेरी बातें सुन रहे हो उसके वजह से ध्यान कहीं और चल रहा हो। चले, लाइन नहीं टूटना चाहिए आपका। विशेषता आपके शहर में जो ऑटो वाले हैं बहुत स्पेशल ड्राइवर माने जाते हैं। ये कब क्या कर बैठेंगे कोई गारंटी नहीं इनकी। चलते चलते कब घूम जाएंगे, चलते चलते कब रुक जाएंगे, रुके हुए कब कहीं बढ़ जाएंगे, कोई भरोसा नहीं इनका। कभी भी घूम सकते हैं। बिल्कुल, इनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है आपको।
अब यहाँ क्लच दबा लीजिएगा तो क्या होगा, अब जैसे स्लो करना होगा तो एक्सीलेटर छोड़ना होगा आपको। छोड़िए, देखिए स्लो हो गई ना, वही क्लच दबा लीजिएगा तो उल्टा रिएक्शन होगा ना, लुढ़क जाएगी गाड़ी। बढ़िया है। पहले तो एक्सीलेटर ही छोड़ना है। हाँ, पहले एक्सीलेटर छोड़ना है, फिर स्लो नहीं हुई तब क्लच दबाना है। जैसे आप स्पीड बढ़ा के चले हुए हैं जब बाई एक्सीलेटर, तो पहले एक्सीलेटर छोड़ना है ना स्पीड कम करने के लिए। वैसे क्या होता है, जब एक्सीलेटर आप छोड़ते हैं तो इंजन वापस अपने स्पीड को घुमा के लाता है, क्योंकि आप एक्सीलेटर के द्वारा फोर्सली उसको बढ़ा रहे हैं ना। तो जब एक्सीलेटर छोड़ देते हैं तो वो अपने नॉर्मल स्पीड में आता है वो। अब वही अगर क्लच दबा देते हैं तो इंजन तो अपने नॉर्मल स्पीड में आ जाता है, लेकिन व्हील उसके डिस्कनेक्ट होने की वजह से व्हील उसी स्पीड में लुढ़क जाता है, क्योंकि आपने डिस्कनेक्ट कर दिया ना क्लच दबा के, तो व्हील लुढ़क गया। इंजन तो वापस अपनी स्पीड में आ ही गया, बट व्हील नहीं आ पाया क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो चुका है उससे। बढ़े हल्का सा बढ़े। क्लच दबाएं। देखें मिस्टेक हम आपको बताते हैं। देखें लाइन तोड़ने का मिस्टेक क्या हुआ, पकड़े सही जगह। यहाँ भी लाइन टूटा था ना आपका, क्या टूटा था बताइए लाइन। हम उस साइड ज़्यादा ऐसा नहीं है जी, आप सर्कल के बगल में बीच में आए, फिर सर्कल के बगल यहाँ आए, तब तक यहाँ से गाड़ी कोई निकल चुकी थी। पहले से ही सर्कल के बगल वाली लेन को मेंटेन करना था ना आपको, नहीं समझ पाए। हाँ समझ पाए सर, पहले में सर्कल के मतलब किनारे से होकर निकलना चाहिए। हाँ, लेकिन आपने गलत लेन मेंटेन किया वहाँ। अब उसके बाद जब आप घूमने लगे सर्कल वाली जगह पकड़ने के लिए, तब तक बाईं तरफ से कोई घुस चुका था। बढ़िया, ये सब लाइन तोड़ना होता है, सब लाइन मतलब इसके वजह से हादसे बनते हैं। देखिए अब वो रगड़ के निकलेगा, बोलेगा गलती आपकी देगा, जानते हैं क्या, कि देखे नहीं, बिना देखे, और वाकई आपकी गलती मानी जाएगी वो, क्योंकि वो तो सीधा आ रहा है। बढ़िया जरा सा, तो हमेशा अपना लाइन पकड़ के चलना है। बिल्कुल, एक सुरक्षित ड्राइविंग करने के लिए आपको हमेशा अपने लेन को मेंटेन करते रहना है, बोल के चलना है जी। अपना जो रोड के जो रूल्स हैं दुलाल भाई, उसको फॉलो करके चलना है। रोड के बहुत सारे रूल्स हैं, ऐसा नहीं कि आप खाली एक ही जगह को मान के चलें कि लाइन कैसे, लाइन को हमेशा मेंटेन करते रहना है, कहने का मतलब ये है। और लाइन क्या होगा, आगे गाड़ी कहाँ जानी चाहिए वो लाइन अभी से मेंटेन करना है आपको। ये हमेशा माइंड में ध्यान रहे कि आपकी गाड़ी आगे कहाँ जानी चाहिए। अब जैसे लाइन गड़बड़ हो रहा है आपका, ये समझ रहे बात, उसके पीछे जाके घूमते फिर यहाँ से कोई निकलता। ये बात नहीं समझे सर, क्या बोला आप मेरे को? आपके सामने जैसे कोई है, अब आप आदमी है, अब आप सोच रहे हैं इसके पीछे जाके हम घूम जाएंगे, हाँ। तब तक तो यहाँ से कोई निकल जाएगा। तो पहले से ही अपनी लेन मेंटेन करें ना। जैसे वो ठेला वाला था, तो आपको पहले से ही उसके लेन, बगल वाली लेन को मेंटेन करना चाहिए था। आपने क्या किया, वहां गए, उसके बाद फिर घूमने का प्रयास किया। हाँ, तब तक तो कोई सामने निकल जाएगा ना बगल से, कहने का यही मतलब है। इससे साइड से लोग रगड़ के निकलते हैं। कंट्रोल करें। और ये यहाँ फीलिंग नहीं होती, यहाँ तो हल्का फुल्का फिर गड़बड़ हो रहा है लाइन आपका। हाँ, यहाँ ये तो हल्का फुल्का रगड़ बनता है, हाईवेज में ये खतरा पैदा करता है खतरनाक तरीके से। अब यहाँ ध्यान देते हुए निकलिए, सर्कल पे ध्यान दे के निकलिएगा, सर्कल कैप्चर होना चाहिए। हाँ, अब क्लच लाइए पॉइंट पे, डिले हो रहा है। हाँ, फिर क्लच दबाया जाए, समझे ना, यहाँ बार बार क्लच दबेगा, जब जब कोई सामने आ जाएगा क्लच दब जाएगा, और छूटेगा बहुत सोच समझ के। चलिए हॉर्न दीजिए, बढ़िए थोड़ा सा, क्लच दबाइए, हॉर्न दीजिए, इसको लंबा हॉर्न दीजिए, और दीजिए। हाँ, काट के निकालिए, जगह मिल गया आपको, काट के निकालिए, स्टीयरिंग काट के निकालिए। निकालिए, फिर दबिएगा। हाँ गुड, फिर निकालिए, तेज होने लगे फिर दबा दीजिएगा, दबा दीजिए, तेज हो रही है गाड़ी, कंजेस्टेड जगह है, आसानी से आप निकल पाएंगे। हॉर्न दीजिए इसको। सर ये जो मतलब जितना गैप है उसमें गाड़ी निकल जाती है, बहुत आसानी से निकलेगी, निकालिए। मतलब ये जजमेंट कैसे होगा सर? ये चलते चलते अंदाज बनेगा चौड़ाई का।
जब 4-6 बार 10 बार निकल जाइएगा ना तो चौड़ाई का अंदाज अपने आप बनेगा। चलिए थोड़ा बढ़ते रहिए, आप बढ़ते रहिए, जहाँ रुकना होगा हम बताएंगे। अब दबाइए क्लच, हाँ निकालिए अब। बात समझ है ना, इस तरीके से अंदाज बनता है इसका चौड़ाई का अपने आप। क्लच दबाइए, चलते चलते क्लच दबाइए। जैसे एकदम सामने सामने तो गाड़ी खड़ी थी, हाँ ऐसा लग रहा था कि नहीं निकल पाएगी। हाँ। ना जैसे यहाँ भी लग रहा होगा नहीं निकल पाएगी। हाँ निकालिए सही जगह से, देखिए निकल गई ना। ये जब निकलिएगा धीरे धीरे करके इसका मेजरमेंट बनता है। राइट साइड में दबाइए गाड़ी, हाँ वापस ले आइए, कंटिन्यू लाइए स्टीयरिंग को, कंटिन्यू, क्लच दबा दीजिए, स्टीयरिंग सीधा कर लीजिए। एक राउंड पूरा जाएगा अभी। ओके, न्यूट्रल कीजिए, हैंड ब्रेक खींचिए बिना बटन दबाए जी, छोड़िए क्लच, इंजन ऑफ कर दीजिए। पहले न्यूटन करना है, फिर हाँ क्लच छोड़ना है, फिर हैंड ब्रेक खींचना है, फिर ब्रेक छोड़ना है, फिर इंजन ऑफ करना है जी। गाड़ी में आके बैठेंगे तो सबसे पहले क्या करना होता है? पहले तो आगे अपना सीट एडजस्ट करेंगे जी, फिर सीट बेल्ट लगाएंगे। हाँ पहले सीट एडजस्ट करेंगे, उसी हिसाब से लुकिंग ग्लास देखेंगे सही है या नहीं है, रियर व्यू बैक मिरर देखेंगे सही है या नहीं है, तब उसके बाद सीट बेल्ट लगाएंगे। तो चूंकि ग्लास पहले से एडजस्ट रहता है तो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सीट बेल्ट लगाएंगे, उसके बाद न्यूट्रल चेक करेंगे, फिर क्लच दबाएंगे, इंजन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट गियर डालेंगे, फिर हैंड ब्रेक रिलीज करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओके जी। रुकते समय क्लच दबा के ब्रेक लेके जब रोकते हैं, ब्रेक आपको नहीं दिए हैं बट रुकने के लिए क्लच दबा के ब्रेक लेके ही रुका जाता है। तो जब भी क्लच दबा के ब्रेक लेके रुके तो पहले न्यूट्रल किए, फिर क्लच छोड़े, फिर हैंड ब्रेक खींचे, फिर ब्रेक छोड़े, उसके बाद तब इंजन ऑफ कर दिए। क्लच दबा के पहले क्लच दबाए, हाँ फिर उसके बाद उसको न्यूट्रल किए, हाँ, न्यूट्रल करने के बाद उसको हैंड ब्रेक खींच लिए, हाँ खींचने के बाद फिर उसको इंजन ऑफ किया और क्लच छोड़ फिर। क्लच आप पहले भी छोड़ सकते हैं, न्यूट्रल कर दिए तो क्लच का कोई वर्क नहीं है। ओके ओके। पकड़े रहे वो अलग मैटर है, कोई लॉस भी नहीं है उससे, लेकिन छोड़ने के लिए न्यूट्रल करके आप क्लच छोड़ सकते हैं ओके जी। ब्रेक छोड़ेंगे हैंड ब्रेक यूज करने के बाद, क्योंकि कहीं आगे पीछे ढलान होल थोड़ा रखना जाए गाड़ी आपकी। ठीक है, ठीक। आज आपका क्लास रहा है। मिस्टेक तो क्या हुआ है, मिस्टेक लेन आज भी टूटा है कहीं कहीं, है ना। क्लच बढ़िया ऑपरेट हुआ है, क्लच आपने आज ऑपरेट करने का सही सिस्टम सीखा है। सर जब क्लच पे ध्यान जाता ना, क्लच पे मैं कितना हाँ, बाइकिंग पॉइंट पे लाना तो इसीलिए बोलते हैं ना, ध्यान को अपने स्टीयरिंग से बांध के रखिए तो ताकि वो कहीं जाने ही ना पाए, जाए तो बंधे जाए। और जितना देर मतलब आपके पास क्लच ही था तो मैं स्टीयरिंग में पास था तो मेरा दिमाग एक ही चीज था कि मेरे को लाइन नहीं तोड़ना है। हाँ, लेकिन जहाँ क्लच पे ध्यान गया तो उस समय थोड़ा सा ध्यान, तो कहीं भी ध्यान ले जाइए, स्टीयरिंग से बांध के जाइए उसको। मेरे गाड़ी कहाँ जा रही है? हाँ, ये हर पल हर क्षण अपने माइंड में चलते रहे। एक अच्छी ड्राइविंग तभी हो पाएगी, अगर ये भूल के दूसरा काम हो रहा है तब ये दिक्कत बनाएगा। ठीक है, कल आप अपने से क्लच गियर के द्वारा गाड़ी चला के दिखाइएगा। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे।